शायद 200 की रिकवरी और बाकी है अभी तो। डाउ फ्यूचर में 500 पॉइंट की रिकवरी है और देखिए क्या शानदार रिकवरी हमने लोअर लेवल से आज मार्केट में हमने देखी। मिड कैप शेयरों ने लीड किया उसको और आई थिंक ये एक्सपेक्टेड भी था कि सुबह पहले रिकवरी स्टॉक्स में आएगी, फिर इंडेक्स में रिकवरी आएगी। और आज जो सुबह हमारा एक व्यू था कि इस गिरावट में पैनिक मत करिएगा, इस गिरावट में आप कॉल्स के थ्रू बाय करिएगा। आई थिंक उस रणनीति ने शायद काम किया हो और एक बार फिर हम 25,000 के ऊपर आए निफ्टी में। और अगर आप वो 25,000 की कॉल देखें या कोई भी कॉल्स देखें लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, क्या हम ग्रीन में लौटेंगे, ये एक पहला सवाल होगा निफ्टी के लिए। हो सकता है करें हम। और दूसरा, क्या बाज़ार ने अब इस ईरान यूएस वॉर जिसमें यूएस ने एंट्री की, इसको पूरी तरीके से पचा लिया है? क्या एक उस इवेंट का एक कल्मिनेशन हुआ जो शायद हम एक बार आप मैं कह रहा हूँ कि कल तो नहीं, फ्राइडे का हाई क्रॉस करिए, उसके बाद देखिए क्या तूफ़ानी तेज़ी होगी इस मार्केट में। इस मार्केट में आप एक व्यू ले सकते हैं और एक मार्केट के डिसीजन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अरे आज सुबह मैं थोड़ा एक्चुअली हैरान हुआ कि वो रिकवरी आने में थोड़ा टाइम लग गया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उससे ज़्यादा टाइम लग गया। आज अगर हम डे हाई पर बंद हो गए ना श्रेया, तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर बाई चांस अब आप एक चीज़ सोचिए, अब डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट रिकवर हो चुका है, ब्रेंट क्रूड कोलैप्स होकर वापस 76-60 पर आ चुका है, 77 के नीचे। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ट्रिगर है ना। अगर ये 75 के नीचे आया, अब अगर कोई बड़ा रिएक्शन यहाँ नहीं आया, आज शाम को यूएस मार्केट भी नीचे होने के बजाय बंद हो गई। एक बार यूएस फ्यूचर दिखा देंगे मुझे ज़रा? हमने रिकवरी तो देखी है काफ़ी शानदार, फिर भी एक बार ज़रा देख लें कि एग्जैक्टली वो ट्रेड कहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए अब ग्रीन में आ गए हम, है ना। अगर रात को अगर यूएस मार्केट में बड़ी रैली आ गई मान लीजिए, और अगर क्रूड में गिरावट आ गई, तो कल सुबह हो सकता है हम एक बड़े गैप अप के साथ शुरुआत करें और फिर हम इन दैट केस 25,200 के ऊपर ट्रेड की शुरुआत कर रहे हैं। अब आज सुबह का लो जो है ना, वो आपका नया स्टॉप लॉस होगा। हमने जब सुबह ट्रेड की शुरुआत की थी, हमने कहा था 24,750 आपका स्टॉप लॉस होगा, 24,800 से लेके 24,900 बाइंग का जोन होगा, 24,750 के करीब का स्टॉप लॉस होगा। आज सुबह का अगर लॉन्ग बचा तो आप लॉन्ग ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इस खबर पर एक तो आपने हायर हाई बनाया है, अगर आपने इसको क्रॉस करना शुरू करा 25,125, 25,222 की ट्रजेक्टरी में अगर आप गए, तो मैसिव रैली आएगी। वही रेजिस्टेंस जोन है अब आपका अगला 25,100 से 25,250। वो 150 पॉइंट का जो जोन है वो अब एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन आपने निकाल दिया, और वो भी इस खबर पर निकाल दिया जो सपोजिटली मार्केट के लिए एक बहुत ख़राब खबर थी, अगर उस पर आपने निकाल दिया तो फिर आप ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। इस बात को आप समझ के चलिए। हाँ, अगर आज का लो टूट गया तो ठीक है, 24,750 फिर वो आपके लिए क्रूशियल होगा। वैसे मुझे लगता नहीं आज जिस तरीके से मार्केट ने मुंह दिखाया है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट के समीकरण बैठ रहे हैं कि टूटने वाला है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दिया आपको। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में इससे शानदार ट्रेड नहीं हो सकती थी। आज सुबह हमने बात की थी कि 55,700 से 55,800 कि हर डिप को बाय करिए वाया कॉल ऑप्शन और एक 55,500 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। देखिए वो ट्रेड उस समय मुश्किल लगती है आपको, लेकिन अगर आप मार्केट के एक स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करेंगे तो उसने उसी जोन को रिस्पेक्ट करा और वहां से घूमा। 55,500 का स्टॉप लॉस था। अब नया स्टॉप लॉस आपका आज का लो होगा। आज का सिर्फ आज का चार्ट रखिए। अब आज का जो लो है वही अब आपका नया स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली 55,800 के करीब ही है वैसे भी वो। और अगर आप 56,500 के ऊपर निकले तो फिर आप नए शिखर की तैयारी कर लीजिए। बेसिकली एक चीज़ क्लियर हो गई है कि मार्केट इस खबर पर अब गिरने को तैयार नहीं। इस खबर पर मार्केट गिरने को तैयार नहीं, और सिर्फ हमारी मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट भी इस खबर पर अब गिरने को तैयार नहीं है।